नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं भाई आपका स्वागत करता हूं आज एक और नए वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में अब हम कुछ डिफरेंट वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जैसे हमारे यूट्यूब में या फिर इंटरनेट में कहें तो बहुत सारी जो हमारे खेती में सक्सेसफुल किसान होते हैं या फिर नई नई तकनीक की खेती के वीडियो रहते हैं। तो उस वीडियो पे हम अपने इस वीडियो में जैसे उस वीडियो का आपको शो करेंगे और उसमें दिखाएंगे, उसमें अपना रिएक्शन देंगे और उसमें अपना ओपिनियन देंगे एज अ फार्मर। क्या उन वीडियो में हम कितनी सच्चाई है उन वीडियो को में बताई हुई जानकारी को अगर हम फॉलो करके क्या खेती में सक्सेस हो सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम अपना ओपिनियन रखेंगे, अर्थात हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे किसान भाइयों इसमें, ताकि आपको जो भी इंटरनेट पे आपके माध्यम आप हमारे माध्यम से आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचे, जानकारी वाली वीडियो पहुंचे और आप उससे आप भी अपने रिएक्शन कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चले अब आज हम बिना देर के हुए जो हम आज वीडियो है उसमें पान की खेती की हम इस वीडियो को चूज करें और इसमें अपना रिएक्शन देंगे। तो अब बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। हमने सुपारी की खेती कैसे होती है उसके बारे में जानकारी ली है, लेकिन सुपारी के साथ जो पान हम खाते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। तो पान की खेती तो हमने इसके पहले भी देखी, लेकिन आज की बहुत खास है क्योंकि पॉली हाउस में पान की खेती की गई है। ये क्यों की है, इसमें से कितना मुनाफा मिलता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, डिटेल जानकारी लेने वाले हैं हम। तो हमारे साथ जो फार्मर है, नमस्कार सर। नमस्कार। आपके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है जितेंद्र कांबळे, मुक्काम पोस्ट डोंगरजोर, तालुका खानापुर, डिस्ट्रिक्ट सांगली में, पश्चिम महाराष्ट्र में रहता है। तो आपने पॉली हाउस में ही पान की खेती क्यों की? पॉली हाउस में पान की खेती करने का ये फायदा है कि उसके ऊपर कोई रोग नहीं आता है, क्लाइमेट मेंटेन होता है, उसके पान की जो साइज है ये बहुत अच्छी आती है, उसके मार्केट में जो जाता है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। पान की क्वालिटी अच्छी आती है इसकी। पान का क्वालिटी अच्छी आता है और पान का प्रोडक्शन भी बहुत आता है। पॉलिश में फायदा होता है कि जो बॉम्बो है 14 फुट लंबा है, ये वेल आगे आगे 14 फुट को जाता है। इस 7-8 फुट को आप कट कर सकते हैं, को आपका मजदूरी का खर्च कम आता है। अच्छा। लेकिन जो ऊपर जाता है, तो सही ऊपर है जाने किसान वाला भाई, जो पान है वो 2-3-4 महीने नहीं कट किया तो चलता है, उसका दर भी बहुत अच्छा आता है। 5-6 महीने का जो पान रखा है वो पान बहुत बड़ा होता है। उसके बारे में जो मार्केट है वो अलग मार्केट है। अच्छा, मतलब जब हम पॉली हाउस में पान की खेती करते हैं तो पहली चीज हमें क्वालिटी अच्छी आती है, दूसरी चीज पान को हम रोक सकते हैं, तीसरी चीज टेम्परेचर मेंटेन रख सकते हैं और रोग जो डेड डिसीज कम आते हैं, तो ये फायदे होते हैं और पानी भी कम देना पड़ता होगा। मतलब दोस्तों पॉली हाउस में ये फायदे होते हैं। अब हमें ये बताइए कि ये पान की खेती जो है आपने 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस में की है, यहाँ पे आपने कितने प्लांट लगाए हैं? 1000 स्क्वायर मीटर में हमने 1000 प्लांट लगाए। ओके, तो सबसे बेसिक चीज पे हम आते हैं कि आपने जो ये प्लांट जब लगाए थे तो जमीन को कैसे तैयार किया था? पहले फिर नांगर से ठोका गया, वो रोटर ले गए और शेन खत डाला है, उसके कोई रासायनिक खत नहीं डाला है। अच्छा, ओनली ऑर्गेनिक है। ये खाने वाला पान है कि उसके ऊपर जो खाता है ना आदमी, उसका कोई डिसीज नहीं होना चाहिए। और कौन कौन सी जमीन में ये पान आ सकता है? कौन सी भी जमीन आ सकता है, त्याला कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बारे में, वैरायटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपने काफी एक्सप्लोर किया, जैसे कई सारे अपने कंट्री में गए हैं, कई सारे राज्यों में गए हैं। ये जो पान है मेरे महाराष्ट्र में नागपुर, नासिक, पुणे, मुंबई, अच्छा। जो कली का पान चलता है, जो कलकत्ता जो पान है वो कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन सिटी में, पुणे, नागपुर, नासिक में चलता है। मैंने वो प्रयोग नहीं किया है, अगले 1-2 दिन का साल मैं करूंगा कलकत्ता के पान में। मतलब अलग अलग ढेर सारी वैरायटी है, वैरायटी आपके मार्केट के अनुसार आपको चूज कर। जब आपने प्लांटेशन किया तो यहाँ पे कितने फुट पे प्लांटेशन किया? 2 फुट। कितने बाई कितना? 2 फुट। ये दो अंतर है, डिस्टेंस वो 2 फुट है और ये जो अंतर है 4.5 फुट है। अच्छा, बीच का लाइन 4.5 और प्लांट टू प्लांट 2 फीट। 2 फीट। ये जो रोप लगा है ना, ये जो 2 फुट का रोप है, उसके इंग्लिश 8 आंकड़ा जो आता है उसमें ऐसा हो सकता है, तो जो ऊपर से नीचे आता है तो ऐसा कर सकता है। अच्छा, मतलब मैं भी लगा सकता हूँ इसको ले जाके ऐसे काट ऐसा लगा, ईंट बनाने का लगाता है। मतलब हमने पहले जमीन में गोबर का खाद डाला, बेड तैयार किया, तैयार किया, बेड बनाना पड़ता है। और बेड बनाने के बाद हमें इरिगेशन के लिए आपने क्या किया? ये जो ड्रिप है ना, ड्रिप। अच्छा, ये कितना एमएम की ड्रिप है? ये 8 mm। 8 mm का ड्रिप है। अच्छा, दोनों साइड का ड्रिप है। ओके, ठीक है। और उसके बाद हमने ये बाम्बू लगाया। बाम्बू कितने दिन बाद आपने लगाया प्लांटेशन के बाद? 1 महीना के बाद में बाम्बू लगाए और 3 महीने के बाद पान चालू रहा है।
अच्छा, प्लांटेशन के बाद 3 महीने बाद ये पान चालू हो गया। 90 डेज को पान चलता है निकलने को। और उस दरमियान आपने पानी का मैनेजमेंट कैसे किया? हर रोज 5 से 7 मिनट, अच्छा, बस 5 से 7 मिनट डेली पानी देता है। एक दिन में लाइट नहीं मिलेगा तो सेकंड डे 15-20 मिनट चलेगा। और खाद का मैनेजमेंट? खाद का मैनेजमेंट जो एचटीपी से ड्रिप से खाद देते हैं? ड्रिप से खाद देता है, और जो अलग है उसमें खड्डा खेत की भी देता है। अच्छा, मतलब आपने ये गोबर का खाद, ये गोबर का खेत है, ऐसा भी डाल सकता है। यहीं पे सीधा डाल दिया है? ये हाँ, ये अच्छा यहीं पे डाल दिया है, मतलब ये बढ़िया है। गोबर का खाद सीधे नीचे डाल दिया, काम हो गया। मतलब आप ज्यादा केमिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करते? अजीबत नहीं की, थोड़ा भी नहीं? थोड़ा भी नहीं, केमिकल नहीं, और ओनली ऑर्गेनिक का खेती। और स्प्रे में मेजर डिजीज क्या आता है और क्या क्या ध्यान देते हैं आप? नहीं, डिसीज नहीं आता, जो उसके बारे में थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। वो जो ये क्या है? ये जो बुरे, अच्छा, ये ये पान निकाल के बाहर काट सकता है, उसके वो स्प्रे नहीं कर सकता है। का मतलब स्प्रे ज्यादा इसमें करना नहीं पड़ता? नहीं करना। और इसमें थ्रिप्स वगैरह, कीड़े वगैरह नहीं आते? नहीं आता, पॉलिश है, यह फायदा है ना। अच्छा, ये पान जो है उसके कोई अच्छा भाग देखो, मतलब हमेशा A1 क्वालिटी का ही हमेशा आएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है हमें पॉली हाउस में। ठीक है। और जब हम इसको लगा देते हैं तो इसको कितने साल हम पॉली हाउस में रख सकते हैं? 10 साल कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई नहीं। अब ये यहाँ तक हमें 7 फीट गया है, तो 14 फुट जाएगा तो नीचे फिर आएगा। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे? फिर इंग्लिश आटा का ऐसा खेत में डालेगा, फिर वो ऊपर चलेगा। अच्छा, मतलब फिर बेल आएगा, फिर 3 महीने बाद हार्वेस्टिंग चालू हो गया। मतलब साल भर हार्वेस्टिंग चलेगा? साल भर हर दिन हार्वेस्टिंग चालू रहेगा। और सबसे खास बात हमें ये बताइए कि बाम्बू की और बधाई आपने कैसे की है, ताकि डिटेल में समझ में आए थोड़ा सा। ये जो बाम्बू है ना, ये 14 फुट का बाम्बू है, ये जो लेबर है, ये लेबर ऐसा बांध सकता है। ये जो है ना, यहाँ पे बांधा है, जर 8 दिन 10 दिन को बांध जाएगा ऊपर, ये बांधते ऊपर जाएगा। ऊपर जो जाने वाले जो ये जो है ना, ये पान निकलता है, यहाँ से पान निकलता है। हाँ, ये निकल रहा है। तो सर हमें ये बताइए कि यहाँ पे अलग अलग पान मैंने देखे, कुछ पीले हैं कुछ डार्क हैं, तो उसमें से हार्वेस्टिंग कौन से कैसे करनी चाहिए? दोनों ही पान हार्वेस्टिंग कर सकता है। ये जो पीला वाला जो पान है, हाँ, ये जो पान में ये कोकन में चलता है। अच्छा, हमारे यहाँ तो कोकन में चलता है, लेकिन जिसके मार्केट में जैसे चलता है। ये जो पान है पीला वाला है, कोकन में चलता है। चिपळूण, वेंगुर्ला, गोवा में ये पान चलता है। और दूसरा कौन सा है? और ये जो पान, दूसरा जो पान है, ये डार्क वाला जो पान है। अच्छा, काफी बड़ा भी है ये? बड़ा है। फिर नासिक, श्रीरामपुर, नगर, पुणे, मुंबई में चलता है। ये दोनों हार्वेस्टिंग अलग अलग है। और दोनों का माल कितना निकलता है? ये जो माल है ये 35 से 30 बंडल निकलता है। एक बंडल में 3000 पान आता है। ये पीले का उसका काउंट किया है तो 1 लाख पान निकल जाता है 10 दिन का। 10 दिन में ये 1 लाख निकलता है। अच्छा। और ये जो है तो ये 1 लाख निकल जाता है। अच्छा, मतलब 10 दिन में 2 लाख पान निकलता है। 2 लाख पान निकल जाता है, अलग अलग वैरायटी का। अलग अलग वैरायटी का निकलता है। और मार्केट में कैसे बिकता है ये वाला? ये जो है तो 1700, 1800, और ये जो 1500 से 1500, 1600 में जाता है। ये जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी अच्छा है तो दर मिलता है। तो 10 दिन का लगभग दोनों में कितना मुनाफा हो जाता है आपको? ये जो पान है 8-10 दिन का 30 बंडल निकल जाता है, और ये 30 बंडल निकल जाता है। उसका रेट में 30-35 हज़ार रुपये इस पान में मिलता है, और ये पान में 30-35 हज़ार रुपये में मिलता है। 8 दिन में 60-70 हज़ार रुपये मिलता है, 15-20 हज़ार रुपये को। तो किसान भाइयों, ये रहा आज का हमारा वीडियो पान की खेती का, जो कि इंडियन फार्मर चैनल से हमने लिया। तो किसान भाइयों, यह बहुत ही अच्छा, इसमें आपको नई खेती, एक पान की खेती पॉली हाउस में जो बताई गई है। तो हाँ, यह भी संभव हो सकता है, लेकिन हाँ, पॉली हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करना वह थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अगर आप एक लंबा इनकम अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा लंबा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खेती कर सकते हैं। और क्या है, पान की वैसे डिमांड तो हर जगह रहती है, और ज़्यादातर ये हम एरिया में जैसे खाने में जो प्रयोग किया जाता है, जो पान ठेला वगैरह होता है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि पर डे पान की डिमांड रहती है, वहाँ तो चलती है। तो इस तरह अगर आप एक नई खेती की तलाश में हैं और ज़्यादा डिफरेंट टाइप की खेती करना चाहते हैं, तो उसमें से पान की खेती बहुत अच्छी खेती है। आप अवश्य ट्राई कर सकते हैं इसको किसान भाइयों, और इसमें से ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। हाँ, यह संभव है, पान की खेती आप
और जिस क्षेत्र में पान की खेती होती है बेसिकली वहाँ तो आप ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे हाँ बहुत एरिया में जहाँ उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है पान की खेती के लिए, तो वहाँ पॉली हाउस में किया जा सकता है। वो पॉली हाउस में संभव है तो उस क्षेत्र के किसान भाई भी ट्राई कर सकते हैं पान की खेती के लिए। तो आज पान की खेती की वीडियो आपको कैसा लगा किसान भाई कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और इससे प्रेरित हो गए आप भी कुछ नया करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट करके एक सक्सेसफुल फार्मर बढ़े। तो आज के लिए बस इतना ही किसान भाइयों, आगे फिर और किसी अच्छी खेती को लेके आते हैं, उसमें अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना रिएक्शन देते हैं एज अ फार्मर, हम क्या सोचते हैं और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताएं किसान भाई। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।